मैडम से कब मिले थे पहली बार, कैसे मुलाकात हुई थी और कहाँ हुई थी? ये तो सर बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन आपने कहा भैया तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि मैं 2009 में सर्विस में आया और वो 10 में मेरी शादी हुई। एक्चुअली ज्योति जी थोड़ा से मेरे रिलेशन में आती थी मेरे, तो आदमी चर्चाएं चलता रहता है कि जैसे रिलेशन। अच्छा, उस वक्त आप नौकरी में थे और वो बेरोजगार हाँ थे? हाँ जी जी, मैं 2009 में 10 फरवरी 2009 में मैं पंचायती राज विभाग में पोस्टेड हो गया और 19 नवंबर 2010 को मेरी शादी हुई। तो रिश्ता अच्छा चल रहा था? बहुत अच्छा था सर, जैसे नॉर्मल होता है। हम लोग इलाहाबाद में शिफ्ट हुए, मैं प्रतापगढ़ में पोस्टेड था। फिर उनको पढ़ाने का ख्याल कहाँ से आया आपको? सर मैं बता दूं, एक मिडिल क्लास का आदमी, एक्चुअली हम लोग बहुत बड़ी फैमिली से कभी नहीं रहे, ना मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा। पिताजी अध्यापक थे, रिटायर हो गए हैं। तो सोचता है सर कि अगर पति पत्नी कुछ किया जाए तो एक अच्छा पैसा आएगा तो जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमारी तो जिंदगी भाई 20 साल के 21 साल के बाद शादी ही हो रही है, 4-5 साल ऐसे बीत गया, 25-30 साल 35 साल के बाद एक आदमी अपने लिए फिर नहीं जीता सर। बिल्कुल। ऊपर वाले ने एक प्लेटफॉर्म सबके लिए भेजा है। पहले अकेले अच्छा लगता है, जैसे हम लोग शादी नहीं हुई थी, बचपन था, हाई स्कूल इंटर पढ़े, उस समय अपने आप को बहुत अच्छा लगता था अकेले, यार क्या शादी ब्याह होता है। बिल्कुल। लेकिन भगवान ने एक ऊपर वाले ने एक स्टेप बनाया। फिर 25 साल के होंगे, आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों से बांधा जाएगा, वो भी जरूरी है। शादी भी करना चाहिए, जब तक आप बंधेंगे नहीं तब आप जिम्मेदारी कहाँ से जानेंगे। बिल्कुल। बांधा जाता है। फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ 5-6 साल अच्छे से बिताएंगे, आपको लगेगा कि नहीं लाइफ अच्छी है, पति पत्नी है। फिर एक समाज भी चाहने लगता है कि भाई 4-5 साल बीते, 3 साल बीते, एक बच्चा भी चाहिए। फिर आदमी बच्चा भी आता है। फिर जैसे ही बच्चा आता है फिर वो आदमी इंसान, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो, सर अमन भैया, वो अपनी जिंदगी भूलने लगता है। वो बच्चे के लिए सोचता है। आप भी अगर 4 से 6 घंटा मेहनत करते होंगे तो ये सोचते होंगे कि मेरी तो बीत गई है, बच्चों के लिए एक अच्छा और मकान बना। अगर आप भैया साइकिल से चलेंगे तो आप सोचेंगे मेरा बच्चा कार से चले। हर व्यक्ति की सोच होती है, होनी भी चाहिए। तो इसी तरक्की के लिए? हाँ, तरक्की के लिए मेरा टोटल कहने का मतलब है कि आदमी, हर व्यक्ति सोचता है कि दोनों लोग मिलकर करेंगे तो तरक्की होगा, जैसा कि आज हमारे देश में लोग कर भी रहे हैं। तो आपने पीसीएस की तैयारी कराना क्यों सोचा, और कुछ नहीं सोचा? सर वो पढ़ने में अच्छी थी, अच्छा, तेज थी, और भले ही मैं सर छोटे पद पे रहा लेकिन पढ़ा तो हूँ सर, पीजी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो आदमी तो इतना तो समझ जाता सर, पढ़ा लिखा इंसान की, नहीं अगर इनको मदद किया जाए तो आदमी करे। कितना खर्च लगता था उनको पढ़ाने में? अब सर देखिए एक चीज, इससे भी हमको कई लोग पूछे कितना आप खर्च कर दिए, क्या मतलब वो जैसे फीस आपकी मान लीजिए सैलरी 10,000 है जी, सपोज दैट, जी जी, और उनकी फीस है 5,000, फिर आपको 5,000 बचा, 5,000 में परिवार भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, उनकी भी देख रेख करना है। तो मुझे लगता है कि संघर्ष होता है ये पैसे बचाना। हाँ सर, संघर्ष, वही मैंने कहा ना सर, जैसे हम लोग कितना पैसा लगा, कितना कोई नहीं बता सकता, कितना नहीं, कितनी समस्या हुई। वो दिन थे जब आप महीने की सैलरी आती थी और उसमें आपके हाथ कुछ नहीं आता था, सब खर्च में चले जाते थे, कभी उधारी हो जाता था सर। हाँ, खर्चे के बाद छोड़ दीजिए। वही पूछ रहा हूँ कि कैसा आप कभी आइएगा इलाहाबाद में, अल्लाहपुर में दुकान में बता दूंगा, मैं 2-2 महीने बाद तो पैसा राशन का जमा करता था, ऐसे भी नहीं बिताए जी। इसमें कोई दो राय नहीं। वो चाचा आज भी जिंदा है, मेरे मकान मालिक जिंदा है, 3-3 4-4 महीने बाद में किराया देता था। एडजस्ट करना पड़ता है सर, एक छोटी सी नौकरी में ये तो निश्चित है। हमारी मैडम ज्योति जी वो तो 2015 में किसी ने, तो इतना खर्च करते थे केवल एक सपना के लिए? सपना सर होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि अपना आगे बढ़े। सबसे बढ़िया हर व्यक्ति तो चाहता है कि अपना आगे बढ़े, यही सपना होता है सबका, चाहे वो अपना बेटा हो, अपनी बहन हो, अपनी बेटी हो, हर व्यक्ति करता, जुनून होता है। तो उस सपने के लिए आपने तमाम त्याग किया? बिल्कुल, और उनको पढ़ाया। और सर जैसे कहते हैं ना कि आपने सही समय पे सर सही मार्गदर्शन देना बड़ी बात होती है। हम करें, अगर हमें जरूरत है, आज मेरी गाड़ी में आपके यहाँ आया हूँ, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मेरे जेब में पैसा नहीं है, तो अगर आपने मुझे 50 रुपया दिया पंचर बनवाने के लिए कि आलोक पंचर बनवा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं इलाहाबाद जाके आपको 50,000 भेज दूँ, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। अगर आप 50 रुपये नहीं देंगे तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, तो मैं इलाहाबाद 50,000 रखा तो बेकार है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल, समय की कीमत, बस समय की कीमत है, कीमत नहीं। सही समय पे सही उत्साह भरने वाला जरूर। जैसे सर आज मैं हूँ, जैसे आप बहुत परेशानी झेला, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे अंदर उत्साह भरा तो आज मैं। तो जब फाइनली रिजल्ट आया और ये हुआ कि नहीं ज्योति मैडम का सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू सब कुछ हो गया, उस वक्त कितना खुश थे आप?
सर वो तो समय भूलता ही नहीं है। बताइए जरा। बहुत सर बहुत खुश थे, और सर बहुत मतलब उस पल को दोनों भूल लोग पाना। खुश थे? हाँ बिल्कुल सर, बहुत बहुत बड़ी बात होती है सर। उस बहुत बड़ा वक्त भी पल एकदम होता रिश्ता सामान्य था? है। बहुत अच्छा था सर। रिश्ते तो हमारे 2022-23 तक अच्छे थे। आपके यहाँ सर मैं 5 साल आपके यहाँ रहा हूँ। कौशाम्बी से सिराथू। मेरा सिराथू चायल जैसे तहसील में और मंजनपुर में आवाज था सर, मेरा आना जाना था इसमें। तो कब से लगा कि नहीं अब ये दूरियां बढ़ने लगी, वो आपको इग्नोर करने लगी और नजरअंदाज करने लगी? इसकी शुरुआत कब से आपको पहली बार लगा कि इस नहीं? पे अमन भैया मैं बहुत नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत भूल चुका हूँ। नहीं, कुछ तो कहीं से लगा होगा कि पहली बार आदमी ऐसा समझ, जीवन में। वो थोड़ा सा समझ में आ जाता है। वो सबके साथ होता है। आप अगर किसी को आप प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो अगर कहीं भी आपको लगेगा इग्नोर हो रहा है या 19-20 हो रहा है, तो आप तब समझ जाएंगे। तीसरा व्यक्ति नहीं समझेगा, लेकिन आप किसी को प्यार करते हैं, वो पक्का समझ जाएगा आपको अगले दिन की नहीं ये व्यक्ति तो कुछ तो गड़बड़ है। कुछ आपने प्रूफ के साथ देखा था या कुछ समझ के बस गए थे ऐसे? नहीं भैया, मैं वो मैं बता रहा हूँ ना बार बार कि उस समय मैं भूल गया हूँ बिल्कुल वो क्या था, जो भी हुआ। अच्छा ठीक है, बुरा समय था। आप ये बताइए, आप कहते हैं आप प्यार करते थे और जाहिर सी बात है पति हैं, तो कहाँ चूक हुई आपसे? कहाँ कोई कमी रह गई उस प्यार में, या कैसे वो रिश्ता मोड़ ले लिया? मन भैया, मोड़ लेना, देखिए जिंदगी में कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो रियलाइज हुआ होगा कि हमने यहाँ पे थोड़ी अगर चूक नहीं किए होते तो शायद आज। अब उसमें तो मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा है, लेकिन समय बहुत बलवान होता है, वो बहुत कुछ करा देता है। समय मेरा बुरा था और उस समय से मैं बहुत आगे निकल चुका हूं और अपनी जिंदगी को एक इस जोश को मैं कहीं अच्छी जगह लगाना चाह रहा हूं। अपने युवाओं को प्रेरित करना चाह रहा हूं, युवाओं को जोड़ना चाह रहा हूं। और युवा शक्ति को, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक, उनके सपनों को हम चाहते हैं कि ये जो खून है, ये हमारा जोश है, हमारे पूरे युवाओं का जो जोश है, उस पे लगाया जाए। मैं इस पे आऊँगा भाई। कभी ऐसा था कि जब वो हार गए, अब लग रहा है उनको कि वो हार रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो कभी ऐसे आपसे कुछ कहा उन्होंने कि पढ़ाई के दौरान कि हो नहीं पाएगा, हम छोड़ देना चाहिए हमें? भैया वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कितने बार उन्होंने ट्राई किया था? 2 बार किया। पहली बार नहीं हुआ? पहली बार। तो जब नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उस वक्त? वो तो भैया मैंने कहा ना, जब आदमी सुख साथ बांटता है तो दुख भी बांटना चाहिए। दुख भी बांटता है आदमी और साथ देना चाहिए। चाहे जितनी आपके चैनल जितनी भी माताएं बहनें देख रही हैं और पति पत्नी है खासकर और तैयारी कर रहे हैं, तो कभी साथ मत छोड़िएगा। आप लोग संघर्ष करिए। कितनी बार गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, एक दिन उठ जाएंगे। अच्छा, एसडीएम बनने के बाद क्या ऐसा बदलाव था उनके अंदर? कुछ तो बताइए, जैसे कुछ चीज़ें जो उनके व्यक्तित्व में बदलाव आया हो। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूँ 2023 तक हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। अच्छा, एकाएक समय खराब हो गया, जो भी था बस भूल चुका हूं मैं उसको। क्या आपको ऐसा लगा कि पद और पावर आने के बाद जो रिश्ते हैं उनमें दूरी आने लगती है? भैया ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया ना कि एक है ये चीज, पुरुष कुछ भी बन जाए उसको बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं तैयारी करते तक शादी हो जाती है, IAS PCS बन गए, तब भी पत्नियों को रखे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जो बहुत सारे मामले आते हैं कि कहीं अफेयर हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो ये सब भैया जीवन का है, होता रहता है, लेकिन होना नहीं चाहिए ये चीज। अच्छा, शादी बाद जो ये अफेयर हो रहे हैं इस वक्त क्या लगता है, संख्या इनकी कम है, ज्यादा है? नहीं भैया, ये तो बहुत ज्यादा है। आप डेली कब उठिए, सुबह इंस्टाग्राम फेसबुक खोलिए, 1-2 पुरुष आत्महत्या कर ले रहे हैं, बहनें भी मर रही हैं, आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन बहुत हम 2026 में जी रहे हैं भैया। शादी बाद ये एक्स्ट्रा अफेयर्स का कारण क्या है? समय, सोशल मीडिया और समय नहीं है किसी के पास। पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं, ये एक वो चला हुआ है। ठीक है, करना भी चाहिए, जरूरत है, करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, इसका योगदान रहेगा। आए आप इससे थके हैं, घर में आते ही सब लोग सोशल मीडिया पे लग जा रहे हैं।
फिलहाल मैं सोशल मीडिया को प्रणाम करता हूँ, उसने मुझे ही उठाया है आज यहाँ पे। लेकिन ठीक है, एक चीज का भैया, हर चीज का समय होना चाहिए, एक लिमिट एक